अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अचानक एक घना कुहासा उसके चारों ओर फैल गया। वो जैसे ही घाटी के करीब पहुंचा, उसके सामने एक विशाल पत्थर खड़ा हो गया। एक आवाज आई, अगर तुम इस पत्थर को हिला सको तो ही तुम घाटी में प्रवेश कर सकते हो। गांव के किनारे घने जंगलों से घिरी एक छोटी सी झील थी। हर रात झील के पानी में चांद की रोशनी झिलमिलाती, जैसे जादू से भरी हो। इस गांव में एक छोटा लड़का अरविंद रहता था। उसकी उम्र बस 12 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में सपने बड़े थे। अरविंद के दादाजी कहते थे कि झील के पार एक रहस्यमयी घाटी है, जिसे सपनों की घाटी कहते हैं। माना जाता था कि वहां पहुंचने वाला हर इंसान अपने सभी सपनों को पूरा कर सकता है। अरविंद इस घाटी के बारे में सुनकर हमेशा रोमांचित हो जाता। उसकी इच्छा थी कि एक दिन वो उस घाटी तक पहुंचे और अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करे। लेकिन एक दिक्कत थी। उस घाटी का रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक था। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि वहां जाने का सोचना भी मूर्खता है, पर अरविंद ठहरा जिद्दी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अरविंद चुपचाप घर से निकल पड़ा। उसके पास एक छोटी सी पोटली थी, जिसमें कुछ रोटियां, पानी की बोतल और एक छोटी लालटेन थी। उसकी नजरें झील की ओर थी और दिल में था असीम साहस। जैसे ही वो झील के किनारे पहुंचा, एक हल्की हवा उसके चेहरे से टकराई। उस हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसे किसी पुराने जादू की खुशबू हो। अचानक झील के पानी में हलचल हुई। एक बूढ़े आदमी की आकृति पानी से उभर आई। उसकी सफेद दाढ़ी झील की लहरों जैसी थी और आंखों में एक चमक थी। अरविंद थोड़ी देर के लिए घबरा गया, लेकिन फिर साहस जुटाकर उसने पूछा, आप कौन हो? बूढ़े ने कहा, मैं इस झील का रक्षक हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम सपनों की घाटी में जाना चाहते हो, लेकिन क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो? अरविंद ने बिना झिझक के कहा, हाँ, मैं हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, इस रास्ते में 3 परीक्षाएं होंगी। अगर तुम इन्हें पार कर सको तो ही तुम घाटी तक पहुंच जा पाओगे। पहली परीक्षा के लिए उसे झील के पार जाना था। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, पानी में हलचल हुई और गहरे से कुछ विशाल मछलियां ऊपर आई। उनमें से एक मछली ने कहा, अगर तुम सच में इस यात्रा पर जाना चाहते हो तो मुझे जवाब दो, सबसे मजबूत कौन है? अरविंद ने सोचा, फिर जवाब दिया, सबसे मजबूत वही है जो अपने डर पर काबू पा सके। मछली ने सिर झुकाकर रास्ता दिया। अरविंद ने झील पार की और जंगल में दाखिल हुआ। जंगल में हर तरफ अंधेरा था और हर कदम पर अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। अचानक एक चिड़िया अरविंद के कंधे पर आ बैठी और बोली, दूसरी परीक्षा ये है कि तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अचानक एक घना कुहासा उसके चारों ओर फैल गया। उसे अपनी माँ की याद आई और उसके दिल में अकेलेपन का डर घर कर गया। लेकिन उसने खुद से कहा, माँ ने हमेशा मुझे सिखाया है कि मैं मजबूत हूँ, और धीरे धीरे उसका डर गायब हो गया। अब तीसरी और आखिरी परीक्षा का समय था।
वो जैसे ही घाटी के करीब पहुंचा, उसके सामने एक विशाल पत्थर खड़ा हो गया। एक आवाज आई, अगर तुम इस पत्थर को हिला सको तो ही तुम घाटी में प्रवेश कर सकते हो। अरविंद ने पत्थर को हिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि यह ताकत की नहीं बल्कि बुद्धि की जरूरत है। उसने चारों ओर देखा, पास में ही कुछ सूखी लकड़ियां पड़ी थी। उसने उन्हें एक लीवर के रूप में इस्तेमाल किया और पत्थर हिल गया। आखिरकार वो सपनों की घाटी में पहुंच गया। वहां के दृश्य ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। हर चीज जादुई थी, पेड़, फूल और आसमान तक। उसे महसूस हुआ कि यह सब कुछ उसकी इच्छाओं पर निर्भर करता है। उसने सोचा, अब मैं अपने सपनों को सच कर सकता हूँ। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसके सपनों की सबसे बड़ी खुशी उसके गांव वालों के साथ ही है। अरविंद ने घाटी से कुछ नहीं मांगा, वो खाली हाथ वापस लौट आया। लेकिन अब उसके दिल में एक नई समझ थी। उसने सीखा था कि असली खुशी और संतोष अपने आप में है, न कि किसी जादुई घाटी में। गांव लौटकर उसने सभी को अपनी यात्रा की कहानी सुनाई और तब से गांव में सभी बच्चों को ये सिखाया जाता है कि असली जादू हमारे अंदर ही होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना, क्योंकि आपके एक शेयर की वजह से कितने सारे लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।